कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मुनीर एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ राफिया रहमान। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिसके बाद किसी किस्म के कोई भी फ्रॉड की गुंजाइश बाकी ना रहे। अक्सर कहीं पर भी किसी भी बुक स्टॉल पर जब भी आप जाते हैं और कोई भी किताब खरीदने लगते हैं तो किताब का पहले पन्ना अगर आप खोल के देखें तो वहाँ पे लिखा होता है मुश्तरी होशियारबाज, यानी कि जो बायर है वो अपने किए धरे का खुद रिस्पॉन्सिबल है। आप जब भी कोई चीज़ लें तो आप उसको देख कर, परख कर, सोच समझ कर उसके बाद आप उसका फाइनल डिसीजन लें। जबकि लोग अक्सर प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो आप ये मेक श्योर करें कि आप वो प्रॉपर्टी उसके एक्चुअल बायर से ख़रीद रहे हैं। बहुत से लोग एग्रीमेंट की बेसिस पर प्रॉपर्टी बेच भी देते हैं और हम जैसे लोग ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन उसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है बाद में। जैसा कि लॉ कहता है कि एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल राइट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट की बेसिस पे आप ना तो कोई चीज़ बेचें और ना ही कोई चीज़ ख़रीदें। आप हमेशा उसके एक्चुअल ऑनर से चीज़ बाय करें और जो उसका एक्चुअल ऑनर है आप उसको बोलें, आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको अपना मलकियाती सबूत दिखाए कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली उसी के नाम पर है या फिर कहीं कोई फ्रॉड की शिकायत तो नहीं हो सकती है आपको इन फ्यूचर। दूसरी और सबसे अहम बात कि कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आप एक दफ़ा ये ज़रूर चेक कर लें कि कोर्ट की तरफ से कहीं उस प्रॉपर्टी पर कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि उस केस में जब तक वो केस रिजॉल्व नहीं हो जाएगा आप वहाँ पर कोई भी तामीराती काम नहीं शुरू कर सकते। यानी कि आप पैसे भी भर रहे हैं लेकिन चीज़ आपके पास फिर भी नहीं आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी सोसाइटी में कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट ख़रीदते वक्त आप एक दफ़ा थोड़ा सा स्टडी कर लें और ये देख लें कि उस सोसाइटी के ऑनर या डेवलपर की प्रीवियसली कोई फ्रॉड की हिस्ट्री तो नहीं है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने बहुत ज़्यादा अपने प्रायोरिटी बेसिस पे रखनी है वो ये है कि क्या वो सोसाइटी एलडीए या फिर टीएमए से अप्रूव्ड है, सोसाइटी की लोकेशन क्या है, क्या वहाँ से आप इजीली शहर को अप्रोच कर सकते हैं, कहीं लोकेशन बहुत ज़्यादा शहर से दूर तो नहीं है जिसकी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। सोसाइटी शुड बी सेफ़ एंड सिक्योर, यानी कि आप एक गेटेड कम्युनिटी जहाँ पर आप पैसे भर रहे हैं क्या वो एक गेटेड कम्युनिटी है या नहीं, क्या वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है 24/7 या फिर नहीं। ये भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि आजकल के मुश्किल दौर में जो है सिक्योरिटी इज़ अ मस्ट थिंग। इसके बाद आप रोड की कंडीशंस और विड्थ को भी मद्देनज़र रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोड्स बहुत तंग हैं या रोड्स बहुत टूटे फूटे हैं जिसकी वजह से बाद में आपको जो है वो 6 महीने बाद ही अपनी गाड़ी या बाइक के टायर्स चेंज कराने पड़ रहे हैं कि भाई सोसाइटी के रोड्स बहुत ख़राब हैं। फिर हम बात करेंगे फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ की कि क्या जिस सोसाइटी में आप अपना प्लॉट कमर्शियल या रेजिडेंशियल बुक करवा रहे हैं वो सोसाइटी आपको उस हिसाब जिस तरह की वो प्राइस डिमांड कर रही है उस तरह की फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है या नहीं। तो अगर तो वो उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है तो आपकी प्राइस वर्थ इट है, गो फॉर इट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप इधर उधर की बाकी सोसाइटीज़ को और कॉलोनीज़ के साथ भी उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करके देख लें कि आपके बजट के हिसाब से क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इन्वेस्टर्स के लिए कि रेंटल वैल्यू, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर अपना कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट किसी सोसाइटी में ले रहा है तो उसकी रेंटल वैल्यूज़ क्या है। अगर आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग रेंट पे देते हैं तो आपको कितना रेंट पर मंथ आ सकता है, कितना मैक्सिमम रेंट आ सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप हमेशा कहीं पर भी प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त इनको अपने जहन में रखें ताकि बाद में आप किसी भी किस्म की मुश्किल या परेशानी से बच सकें।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।